हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक नया चैप्टर लाए हैं आपके लिए। आज जो हम चैप्टर करेंगे वो हमारी एसएसटी की बुक का है, क्लास 4 का है। और वो चैप्टर है इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। आज हम भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अपना अपना चैप्टर शुरू करते हैं। चलिए हम अपनी एसएसटी की जो बुक है 4th क्लास की, उसका एक चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, टॉपिक है हमारा इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। हम भारत के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम उसके बारे में जानेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे हम उसका। ठीक है, एवरीवन शुड नो अबाउट देयर सराउंडिंग, एरिया, सिटी एंड कंट्री। हर किसी को अपने आसपास के एरिया, अपने शहर और अपनी कंट्री के बारे में पता होना चाहिए। इन क्लास 3 यू हैव स्टडीड अबाउट दिल्ली एंड नाउ वी विल नो अबाउट आवर कंट्री इंडिया। आपने 3rd क्लास में हमारी एक बुक थी आर दिल्ली, आपने वो पढ़ी। अब हम अपने भारत के बारे में जानेंगे, अपनी देश इंडिया के बारे में जानेंगे। ठीक है, इंडिया इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री। वास्ट मतलब होती है बहुत बड़ी कंट्री है। इन रैंकिंग अकॉर्डिंग टू एरिया, इंडिया हैज़ द 7th प्लेस इन द वर्ल्ड। अगर आप एरिया देखोगे कि एरिया कितना बड़ा है इसका, तो ये वर्ल्ड में 7वें नंबर पे बड़ा देश है, 7वें नंबर पे। ठीक है, 7वें नंबर पे बड़ा देश है। नाउ लोकेट इंडिया ऑन द वर्ल्ड मैप इन एटलस। एटलस एक बुक होती है, इसमें सबके मैप होते हैं। आपको इंडिया को वहाँ लोकेट करना। देखिए ये रही इंडिया, यहाँ पे है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ मैप टू नो अबाउट दिस कंट्री। हमें पहले एक मैप चाहिए होगा, है ना, इस कंट्री के बारे में जानने के लिए। द मैप्स इंडिकेट नॉट ओनली अबाउट इंडिया बट ऑल्सो द डिफरेंट सिटीज़, कंट्री, ओशन एंड रिवर्स ऑन द अर्थ। मैप सिर्फ इंडिया के बारे में नहीं बताता, वो आपको अलग अलग शहर, अलग अलग देश, अलग अलग महासागर, नदियों के जो अर्थ पे है, मतलब पृथ्वी पे, उन सब के बारे में बताता है। व्हेन वी लुक एट द मैप ऑफ अ कंट्री वी कैन नो अबाउट इट्स बाउंड्रीज। जब भी हम एक मैप में या कंट्री को मैप में देखते हैं, तो उसकी बाउंड्री बनी होती है, मतलब उसकी एक रेखा, सीमा रेखा बनी होती है। अब हम जानते हैं मैप क्या होता है। अ मैप इज़ अ पिक्चर ऑफ द होल अर्थ और अ पार्ट ऑफ द अर्थ। मैप एक पिक्चर होती है, या तो पूरे अर्थ की होगी या उसके एक पार्ट की होगी। वो एक शहर की भी हो सकती है, एक एरिया की भी हो सकती है। विच इज़ मेड ऑन पेपर और अ प्लेन सरफेस, जो एक पेपर या प्लेन सरफेस पे बनी होती है। विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड सिंबल, वो मतलब स्केल मतलब आपके पैमाने से बनती है, अलग अलग निशानों से। पहाड़ों के लिए हम ट्रायंगल बना देते हैं, नदियों के लिए स्ट्रीम्स, चलती हुई लहरें दिखा देते हैं, लाइन्स बना देते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको इंडिया का मैप दिखाती हूँ। देखिए बच्चों, ये इंडिया का मैप है। देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, सब चीज़ें हैं। ये इंडिया की बाउंड्री है, जो दिख रही है आपको बाउंड्री है। ठीक है, और इसमें 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज़ है। ठीक है, पहले 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरीज़ थी, अब 28 स्टेट हो गए हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया, उसमें से लद्दाख अलग हो गया है। ठीक है, और यूनियन टेरिटरीज़ बढ़ गए हैं। चलिए हम चैप्टर पे दोबारा वापस चलते हैं। इसमें रिवर्स भी होती हैं, माउंटेन्स भी, प्लेन, सिटी एक्सेट्रा। फॉर दिस वी हैव टू नो हाउ टू स्टडी द मैप। इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि मैप में कैसे कैसे उसको पढ़ा जा सकता है। कि यहाँ पे समुद्र तो ब्लू कलर से, अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग कलर से दिया हुआ है ना। अ मैप कंटेन सम सिम्बल्स और साइंस। इसके अंदर कुछ साइंस होते हैं, साइंस मतलब कुछ निशान होते हैं और कुछ पहचान करने के चिन्ह होते हैं। व्हेन वी अंडरस्टैंड दीज साइंस एंड सिंबल वी कैन फाइंड वेयर अ सिटी, रिवर, प्लेन एरिया और माउंटेन्स इज सिचुएटेड। ठीक है, जब हम ये सिम्बल्स को समझ लेते हैं तो हम पता कर सकते हैं कि माउंटेन्स कहाँ है, रिवर्स कहाँ है, प्लेन एरिया कहाँ है। ठीक है, if we want to know about a new place we need to know which direction from our house that place is located। अगर हम किसी नए प्लेस पे जा रहे हैं, नए प्लेस की बात हो रही है, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि वो हमारे हाउस से कितना दूर है, या डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। डायरेक्शन आर डेफिनेटली शोन ऑन द मैप। डायरेक्शन मैप में शो की हुई होती है। ठीक है, ऊपर नॉर्थ होती है, नीचे साउथ होती है। देखिए यहाँ पे लिखी होती है हमेशा मैप में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये हमारी 4 डायरेक्शंस हैं। आगे चलते हैं। ये हमें मैप में हमेशा मिलती है। इन दी मैप्स ओनली द नॉर्थ डायरेक्शन इज इंडिकेटेड। हमें हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन मिलती है मैप में कि नॉर्थ कहाँ पे है, और उसके बाद सारी पता ही चल जाती है ना। लुक एट द फिगर 1.2। ठीक है, पुट द मैप इन फ्रंट ऑफ यू, यू विल फाउंड नॉर्थ एट द टॉप, साउथ एट द बॉटम, ईस्ट द राइट एंड वेस्ट टू द लेफ्ट। मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैप विद द हेल्प ऑफ द, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, हम इसको पढ़ लेते हैं ये क्या लिखा हुआ है। नाउ यू कैन एक्सप्लोर रोड्स एंड प्लेसेज ऑन मोबाइल बाय यूजिंग गूगल मैप। अब तो गूगल मैप भी आ गया है। ठीक है, जो हमारी फ़ोन के अंदर सभी के फ़ोन में होता है, हम उससे भी नए नए एरिया और उसके बारे में पता कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमें क्या है, सिंबल्स एंड साइंस ऑन इट। जब भी सिंबल और साइंस है, हम इसको पता कर सकते हैं कि मैप क्या लोकेट कर रहा है। कलर्स आर ऑल्सो यूज टू डिफ्रेंशिएट वन स्टेट फ्रॉम अनदर। देखिए अलग अलग स्टेट को दिखाने के लिए अलग अलग कलर्स का यूज है। वेरियस कलर्स आर यूज टू शो हाइट एंड डेप्थ। हाइट और डेप्थ, कितना कोई कितना ऊंचा कितना छोटा है, अंदर डीप है, उसके लिए भी अलग अलग कलर्स यूज हुए हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हाइट इज रिप्रेजेंटेड विद ब्राउन कलर एंड वाटर इज प्रेजेंटेड विद ब्लू कलर। मैप देखिए हाइट पे हमेशा क्या होते हैं, पहाड़। पहाड़ मैक्सिमम भूरे रंग के होते हैं, उन पे पेड़ आ जाते हैं
इस वजह से वो हरे लगते हैं, पर होते भूरे रंग की चट्टानों से बने होते हैं। और ब्लू कलर का पानी, तो पानी हमेशा ब्लू कलर से होता है। द इंडियन ओशन इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ इंडिया। सी बाय विच कलर इट इज़ रिप्रेजेंटेड। चलिए हम देखते हैं इंडियन ओशन कहाँ है, क्या वो साउथ में है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारा इंडियन ओशन है, नीचे लिखा है ना इंडियन ओशन, यहाँ लिखा हुआ है, देखो आप ध्यान देखो, ये लिखा है इंडियन ओशन। ये इसके साउथ में, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ में ही है, और नीचे ब्लू कलर से रिप्रेजेंटेड है। डू यू नो द नेम्स ऑफ द सीज ऑन बोथ साइड ऑफ इंडिया। क्या आपको दोनों साइड इंडिया की साइड्स में जो सीज है वो देखे हैं आपने। इन दी नॉर्थ ऑफ इंडिया अ माउंटेन रेंज इज लोकेटेड विच इज़ नोन एज हिमालयाज। नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ, जहाँ पे वो जम्मू कश्मीर है उसके साइड में यहाँ पे सारी हिमालय रेंजेस है। हिमालय रेंज आपको पता ही है, हिमालयन रेंज, इसे हिमालय पर्वत भी कहा जाता है, ठीक है। टू सी इट्स एक्सपेंशन वी हैव टू स्टडी फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। हमें फिजिकल मैप देखना होगा इसके एक्सपेंशन के लिए कितना बड़ा है, वो अभी दिखाया जाएगा, ठीक है। फिगर 1.2 बी में देयर आर सो मेनी रिवर्स इन इंडिया, यू हैव टू सी द एंड आइडेंटिफाई देम ऑन द मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा, जैसे वहाँ पर गंगा रिवर है, यमुना रिवर है, ब्रह्मपुत्र है, और बहुत सारी, इसके अलावा भी शिप्रा नदी है, नर्मदा नदी है, गोदावरी है, कावेरी है, ये सब नदियाँ हैं, ठीक है जी। डेफिनेटली हर्ड अबाउट रिवर गंगा एंड यमुना। यमुना गंगा के बारे में सबने सुना है। देयर आर सम मोर बिग रिवर्स इन इंडिया बिसाइड्स गंगा एंड यमुना। इससे भी बड़ी बड़ी रिवर्स है। स्टडी द मैप ऑफ इंडिया एंड नेम 3 स्टेट थ्रू विच गंगा रिवर फ्लोज। नेम द रिवर्स दैट फ्लो इनटू द गंगा रिवर एट लास्ट। हमें ऐसे 3 राज्यों के बारे में बताना जिसमें गंगा बहती है। उत्तराखंड है, ठीक है, उसके उत्तर प्रदेश से होती हुई जाती है, फिर वेस्ट बंगाल में भी जाती है वो, है ना। तो आपको ये मैप में से देखना है, फिर बताना है, और ये बताना है कि लास्ट में गंगा में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, देयर आर 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। यहाँ पे 9 लिखा है, बट नाउ वी हैव ओनली 8 यूनियन टेरिटरीज, तो आप इसको 8 लिखेंगे इन इंडिया। यू कैन रीड देयर नेम्स इन दी मैप। आप मैप में उनके नाम पढ़ सकते हैं। दी स्टेट्स हैव देयर ओन स्पेशलिटी। सबके अलग अलग तौर तरीके हैं, रीति रिवाज हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन दी स्टेट, सच एज पंजाबी एंड पंजाब in Punjab, Marathi in Maharashtra, Bangla in West Bengal, Malayalam in Kerala, Tamil in Tamil Nadu, Kannada in Karnataka. Delhi has a special status, ठीक है। उसमें सब, दिल्ली में सब तरह के लोग रहते हैं। तेलंगाना इज देन वेस्ट 29 स्टेट ऑफ इंडिया। 29th ये पहले था, जब जम्मू कश्मीर वो यूनियन टेरिटरी नहीं बना था। अब ये 28 स्टेट ही है। इन इंडिया द पीपल बिलोंग्स टू वेरियस रिलीजियंस लाइक हिंदू, मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियन, ठीक है। इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी सब एक साथ मिलकर रहते हैं। सो इंडिया इज़ अ कंट्री विद यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। मतलब इतनी अलग अलग कल्चर है, लैंग्वेजेस हैं, परंपराएं हैं, फिर भी सब साथ में मिलकर रहते हैं। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर एक बार कर लेते हैं। चलिए अभी हमने जो चैप्टर पढ़ा, हम उसकी कुछ क्वेश्चन आंसर्स और फिल इन द ब्लैंक्स देखते कि हमें कितना याद है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इट्स एरिया इन द वर्ल्ड। तो इट इज़ हैविंग 7th पोजीशन, 7वें नंबर पे है भारत पूरे दुनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मैप। मैप क्या होता है। मैंने पहले ही बताया था कि पिक्चर होती है होल और अ पार्ट ऑफ अर्थ, या तो पृथ्वी के किसी पार्ट की होगी या पूरे पृथ्वी की होगी। मेड ऑन पेपर और प्लेन सरफेस विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड सिंबल। स्केल और सिंबल्स की हेल्प से बनता है ये, किस पे, प्लेन सरफेस पे या पेपर पे, ठीक है जी। हाउ वी नो अ रिवर, सिटी और अ प्लेन एरिया और माउंटेन इन दी मैप, ठीक है। अगर हमें रिवर, सिटी और माउंटेन एरिया या प्लेन एरिया का पता करना है तो कैसे पता चलेगा। तो उसके सिंबल और साइन अलग अलग होते हैं। जैसे माउंटेन को ब्राउन कलर से, वाटर को और रिवर को ब्लू कलर से हम शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन है, वेयर इज़ इंडियन ओशन लोकेटेड इन आर मैप। मैप में इंडियन ओशन कहाँ है, इन दी साउथ। साउथ मतलब नीचे से, इधर ये मैप बना हुआ है तो इस तरफ है हमारा इंडियन ओशन जो ब्लू कलर का है। इन विच स्टेट पंजाबी स्पोकन, कौन से स्टेट में पंजाबी बोली जाती है, तो पंजाबी स्पोकन इन पंजाब। ओके, तो नाम से पता चल रहा है। और मराठी किस में बोली जाती है, महाराष्ट्र में, ठीक है जी। इन विच के स्टेट बंगाली और बांग्ला स्पोकन इन बंगाल, इन वेस्ट बंगाल एक्चुअली, यहाँ आप लिखेंगे वेस्ट बंगाल। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन विच स्टेट मलयालम इज स्पोकन, इन केरला, एंड तमिल इज स्पोकन इन तमिलनाडु। ओके, कन्नड़ इज स्पोकन इन कर्नाटका। कन्नड़ एक भाषा है, वो कर्नाटका में बोली जाती है, ठीक है। विच इज़ द न्यूएस्ट इन 29th, ये 29th स्टेट नहीं है, ये 28th ही है। ओके, 28th ही है, क्योंकि अब तो जम्मू कश्मीर हट चुका है और जम्मू और कश्मीर एंड लद्दाख दोनों यूनियन टेरिटरीज बन चुके हैं, ठीक है।
चलिए अभी हमने जो चैप्टर पढ़ा हम उसकी कुछ क्वेश्चन आंसर्स और फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं कि हमें कितना याद है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इट्स एरिया इन द वर्ल्ड। तो इट इज़ हैविंग 7th पोजीशन, 7वें नंबर पे है भारत पूरे दुनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मैप। मैप क्या होता है? मैंने पहले ही बताया था कि पिक्चर होती है होल और अ पार्ट ऑफ अर्थ, या तो पृथ्वी के किसी पार्ट की होगी या पूरे पृथ्वी की होगी। मेड ऑन पेपर और प्लेन सरफेस विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड सिंबल। स्केल और सिंबल्स की हेल्प से बनता है ये किस पे? प्लेन सरफेस पे या पेपर पे। ठीक है जी। हाउ वी नो अ रिवर, सिटी और अ प्लेन एरिया और माउंटेन इन दी मैप। ठीक है, अगर हमें रिवर, सिटी और माउंटेन एरिया या प्लेन एरिया का पता करना है तो कैसे बचेगा? तो उसके सिंबल और साइन अलग अलग होते हैं। जैसे माउंटेन को ब्राउन कलर से, वाटर को और रिवर को ब्लू कलर से हम शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन है वेयर इज इंडियन ओशन लोकेटेड इन आर मैप। मैप में इंडियन ओशन कहाँ है? इन दी साउथ। साउथ मतलब नीचे से, इधर ये मैप बना हुआ है तो इस तरफ है हमारा इंडियन ओशन जो ब्लू कलर का है। इन विच स्टेट पंजाबी स्पोकन। कौन से स्टेट में पंजाबी बोली जाती है? तो पंजाबी स्पोकन इन पंजाब। ओके, तो नाम से पता चल रहा है। इन और मराठी किस में बोली जाती है? महाराष्ट्र में। ठीक है जी। इन विच के स्टेट बंगाली और बांग्ला स्पोकन। इन बंगाल, इन वेस्ट बंगाल एक्चुअली, यहाँ आप लिखेंगे वेस्ट बंगाल। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन विच स्टेट मलयालम इज स्पोकन? इन केरला। एंड तमिल इज स्पोकन इन तमिलनाडु। ओके,